अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवर्धन का इकाई क्या होता है। क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कमेंट करिएगा सब लोग, जो भी लोग यहाँ पे है। क्वेश्चन पहले बोला गया ना कि आवर्धन का इकाई क्या होता है जी, बताइए तो सर। आवर्धन का फ्रेंड्स इकाई जो होता है, पता है क्या होता है? सेमी होता है, डायोप्टर होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, या फिर न्यूटन होता है। कमेंट करिए तो सर, ठीक है। एक बार कमेंट आपका देख लेते हैं। कमेंट आपका फंस रहा है जी, कमेंट करिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि आवर्धन का फ्रेंड्स इकाई जो होता है जी, इसकी कोई इकाई नहीं होता, ठीक है। आवर्धन का जो है ना कोई भी इकाई नहीं होता। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। पहला का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, कमेंट करिए तो। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही टॉप है जी। क्वेश्चन बोला गया ना कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, बताइए तो सर। सर डीएलएड का एग्जाम कब होगा? अभी नहीं होने वाला, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अपडेट अभी कुछ आया नहीं है, तो अपने मन से कैसे बता दे, ठीक है। चलिए, तो लेंस की क्षमता का इससे मात्रक यहाँ पे क्या होता है जी, बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे डायोप्टर होता है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, फोकस दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है। फोकस दूरी का ऐसा इकाई क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर। तो फोकस दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है, बताइए। तीसरा का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। फोकस दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है, शशिराज? तो फोकस दूरी का ऐसे मात्रक यहाँ पे क्या होता है जी, मीटर होता है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है? चौथा कमेंट करिए तो आंसर। हाँ, सबके यहाँ से आ चुका, बहुत अच्छा। चलिए, यहां पे क्वेश्चन बोला गया ना कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाए। क्या होता है जी, किलोवाट घंटा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का ऐसा इकाई क्या होता है, कमेंट करिए। आज के क्लास से जो ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रेडियो धर्मिता का ऐसा इकाई क्या होता है? बैक्यूरेल होता है, क्यूरी होता है, फेराडे या फिर रदरफोर्ड होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए जी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक्यूरेल होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसका 5वां नंबर क्वेश्चन का ए आ गया, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, इसमें से किसे जूल में मापते हैं? इसमें से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापते हैं, वेग को, बल को या फिर शक्ति को। इसमें किसे जूल में मापा जाता है? छठा का बताइए तो सर, ठीक है। छठा का यहाँ पे सही जवाब क्या है जी? मुकेश शर्मा बोले डीएड क्लास का होगा। आप देख सकते हैं मुकेश, उस एग्जाम के लिए भी इसको देख सकते हैं। साइंस जो है ना सब जगह एक ही होता है, ठीक है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो एग्जाम है तो उसका साइंस अलग आता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सब देखिए, जहां जहां भी साइंस पूछेगा ना सबके लिए आप पढ़ सकते हैं। बस एग्जाम चेंज होता है ना तो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेवल कहीं पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा, कहीं पे हार्ड, बस ऐसा ही। बाकी साइंस सब जगह सेम ही होता है, ठीक है। तो आराम से क्लास करिए। चलिए, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है जी फ्रेंड्स, ऊर्जा को किस मापते हैं? जूल में मापते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होता है, बताइए तो। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, कमेंट करिए। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है जी? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा यहाँ पे क्या होता है? 7 को बता सकता है जी। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है फ्रेंड्स? वेबर होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? वेबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए, आगे चलते फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां, ठीक है। नकारात्मक त्वरण दिन में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण जो होता है ना, किसकी दिशा के उल्टा होता है? वेग की दिशा के उल्टा होता है, गति, बल या फिर दूरी। नकारात्मक त्वरण जो होता है वह किसकी दिशा के विपरीत होता है? 8 का बताइए तो आंसर। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वेग का उल्टा होता है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण जो होता है वेग का उल्टा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, बल कहलाता है, ऊर्जा या फिर समय कहलाता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर रखता है या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन जी, बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जड़त्व कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए, बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, मान लीजिए फ्रेंड्स कोई वस्तु का दूरी कितना तय किया जी? दूरी तय किया 0, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स दूरी 0 है, अगर दूरी 0 होगा ना तो उसका विस्थापन कितना होगा? 10 का बताइए तो आंसर। देखते हैं इसका आंसर कौन बता सकता है, ठीक है। इतना में से कौन इसका आंसर बता सकता है? गोविंदा कुमार कमेंट करिए, भारती, ठीक है जी। यहां वहां भटकते रहेंगे फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। विश्वास करिए, एक बार विश्वास कर लीजिए, ठीक है। हम जो क्लास करवाते हैं ना, प्रूफ भी दिखाएं, प्रूफ कि क्वेश्चन कहां से मैच किया मेरा क्लास से, ठीक है। दिखा दिए थे आप सभी को, तो अब मत छोड़िए क्लास को। मेरा बहुत जरूरी क्वेश्चन पढ़ा रहा है आपको, यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान ली दूरी अगर 0 है ना तो उसका विस्थापन भी 0 होता है। अगर दूरी 0 है तो उसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 का बी हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ पे सतेंद्र का ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब,
कब कहते हैं? किसी पिंड का वेग समरूप कब कहेंगे? बताइए 11 का आंसर। किसी पिंड का वेग को आप समरूप कब कहेंगे जी? पता कब कहेंगे? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका भी 11 का सी आ गया, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 12, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं, दूरी कहते हैं, या फिर वेग कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? 12 का कमेंट कर दो आंसर। चलिए फ्रेंड्स, 12 का कोई बता सकता है? कुसुम कुमारी का ए यार, अच्छा, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका भी 12 का डी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, किसी का भी यहाँ पे डी क्यों नहीं आया था जी? यहाँ पे डी होगा ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, यहाँ पे 13। ठीक है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, सुनिए, तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं। कमेंट करिए 13 का आंसर। चलिए कमेंट कर दीजिए। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं, पता है कब? जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है ना, तब तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है। आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग के समरूप होता है, त्वरण समरूप होता है, फिर क्या होता है? कमेंट करिए 14 का आंसर। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती हो पाया जाता है जब पिंड का वेग समरूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 15, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि फ्रेंड्स, मुक्त अवस्था में एक पिंड गिर रहा है जी। ठीक है, तो फ्रेंड तय किया गया दूरी समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? कमेंट करिए 15 का आंसर। किसका समानुपाती होता है फ्रेंड्स? पता है किसका समानुपाती होता है? गिरने के समय के वर्ग के। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। 15 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16। ठीक है, चलिए, निस्यंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही चौपट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि निस्पंदन की विधि का उपयोग करके जना आप किसके मिश्रण को अलग कर पाएंगे? पानी में तेल को अलग कर पाएंगे, दूध में कॉर्नफ्लेक्स को, पानी में नमक को, या फिर दूध में पानी को? निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप किसको अलग करेंगे? 16 का बताइए तो आंसर। 16 का आंसर यहाँ पे क्या जी? देखते हैं किसका आंसर था। कमेंट करिए 16 का सी आ रहा, गलत हो गया आपका। पानी में नमक नहीं हो गया। आप बताइए तो आंसर, और बताइए जी। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी क्या पता है यहाँ पे क्या जी? दूध में कॉर्नफ्लेक्स को। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे 17, डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? बताइए तो फ्रेंड्स, डंठल के बंडल से, ठीक है जी, अनाज को अलग कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? हस्तचयन द्वारा, चलन द्वारा, निष्पावन द्वारा, या फिर थ्रेसिंग द्वारा? तो 17 का कोई बता सकता है? कमेंट करिए तो आंसर। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग अगर अनाज होता हो, गेहूं होता होगा ना, तो उसके फ्रेंड्स गेहूं को उसके डंठल से अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा इसका आंसर दे सकते हैं। जिसके भी घर में खेती होता होगा ना, वो बता सकते हैं इसका आंसर। गेहूं होता है ना जी, तो आप गेहूं को उसके डंठल से अलग कैसे करते हैं? थ्रेसिंग से करते हैं ना। थ्रेसिंग यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलन नहीं होता, गलत हो गया आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहां रखा जाना चाहिए? कमेंट करिए तो 18 का आंसर। चलिए कमेंट करिए, और जो भी लोग यहाँ पे क्लास में फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है जी, 18 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आप सभी का फ्रेंड डी हो जाएगा। ठीक है, छत पर रखेंगे आप। कहाँ पे? छत पर। आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता? जल चक्र में कौन सा शामिल नहीं होता? ठीक है, वाष्पीकरण नहीं होता है, संघनन नहीं होता है, बादलों का निर्माण नहीं होता, या फिर वर्षा जल संचयन नहीं होता। क्वेश्चन बोला गया ना कि जल चक्र में जो है ना, इसमें से कौन शामिल नहीं है? इसमें से कौन शामिल नहीं होता है? जल चक्र में कौन शामिल नहीं है? बताइए तो 19 का आंसर। कमेंट करिए जी। और कल से दिन में आप सभी के लिए 11 बजे से क्लास चलेगा हर रोज, तो टाइम पे आप सभी को आ जाना है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे डी है जी, वर्षा जल संचयन हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल संचयन आपके यहाँ पे सही, ये जो है ना शामिल नहीं होता, तो इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20, इसमें से कौन सा प्रक्रम जो होता है वो आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? कमेंट करिए तो। चलिए, इसमें से ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? मतलब आपको शुद्ध जल देगा। कौन सी प्रक्रिया से आपको शुद्ध जल मिलता है? ये क्वेश्चन बोला। बताइए 20 का आंसर। चलिए फ्रेंड्स, 20 का कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो आंसर। ठीक है, सुन लीजिए, आसवन प्रक्रिया से क्या होता है? आपको अशुद्ध
जल से मुक्त जल मिलेगा, मतलब आपको शुद्ध जल मिलेगा। किस प्रक्रिया से? तो आसवन प्रक्रिया से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, जंग लगे लोहे के वजन में इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है। चलिए फ्रेंड्स 21 का बताइए तो आंसर, ठीक है जी, 21 को बता सकता है जंग लगे लोहे में जो है ना कौन सा परिवर्तन होता है जी, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। यह लंबे समय तक बढ़ता है वजन में, क्वेश्चन बोल रहे जंग लगे लोहे वजन में क्या परिवर्तन होगा, वजन में क्या बदलाव होगा। चलिए 21 को बताइए तो आंसर, ठीक है 21 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, विद्यापति सिंह। 22 का यहाँ पे 22 कैसे चल गए जी, 21 नंबर पे है ना अभी, 22 कैसे बता दिया आप। सुनिए पूजा कुमारी गलत हो गया। जंग लगे लोहे फ्रेंड्स वजन पता है क्या होता है, ये लंबे समय तक बढ़ता है। आप सभी के यहाँ पे ही हो जाएगा, क्या होता है जी, वो लंबे समय तक बढ़ता है वजन उसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22, कुछ पदार्थों के अनेक कणों के माध्याकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि कुछ पदार्थों के उनके कणों के माध्याकर्षण बल, उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया बताइए तो 22 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद जल होता है, उसके बाद शर्करा होता है, ठीक है, तो 22 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, कमेंट करिए तो यहाँ पे 23 का आंसर। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, देखते हैं इसका आंसर कौन बता सकता है, बताइए तो 23 का। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन, बताइए तो आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर ए आ गया, गलत हो गया आपका। 23 का जो लोग ए लगा रहे थे संक्षारण तथा ये एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गलत हो गया, कट करिए। जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता, जीवन बता दिए इसका आंसर। लास्ट का टाइम बस गलत मत करिए, जंग लगना जो होता है ना वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता। फ्रेंड सुनिए, यह फ्रेंड संचरण होता है तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तेज के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यह क्या होता है जी, यह एक संचरण होता है और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तेज के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसका जिसका भी सी आ गया था आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन लिखित में से किसको घोलने पर बांधता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि आयोडीन जो है, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बांधता है, कमेंट करिए तो आंसर 24 का। चलिए टिंचर जो था, टिंचर वह किसके घोलने से बनता है जी, पता है किस घोलने से बनता है, आयोडीन में एल्कोहल को, ठीक है जी, आयोडीन में एल्कोहल घोल देना तो वो क्या बनता है, वह टिंचर प्रतिरोधी बनता है, एल्कोहल में आयोडीन को। 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अवस्था में जो ना परिवर्तन लाया जा सकता है, भौतिक अवस्था में आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कमेंट करिए तो यहाँ पे 25 का आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बताइए भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, 25 कमेंट करिए तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, पता कैसे ला सकते हैं जी, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। सुनिए, तो भौतिक अवस्था में जो अगर आपको परिवर्तन लाना है तो उसमें या तो आप ऊर्जा को देंगे या फिर ऊर्जा को लेंगे, ठीक है जी। 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा।